ओमेगा टी से रोटेट किया ये। ओमेगा टी कैसे कि अगर हम बात करें हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये सर्कुलर मोशन है ना, तो थीटा अपॉन टी हो जाएगा, तो थीटा हो गया आपका ओमेगा टी। ये अपने एम्पलीट्यूड में जो आएगा ये आपका है ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये आपका हाइट दैट दिस वन, ये वाली वैल्यू पहले यहाँ पे पोजीशन है एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे। जब यहाँ पहुँचा तो इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम प्रोजेक्शन लेते हैं, तो इसकी प्रोजेक्शन हमें यहाँ मिली। ये जो प्रोजेक्शन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका वाई है। क्या है? वाई है। क्या है? वाई है। आओ बच्चे आओ। अब इसको प्लेन पे कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया। अब इसको यहाँ पर हमने एक प्लेन बनाया, ये हमारा प्लेन है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो आप ये देखो, ये मीन पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम इज इक्वल टू टी, हमें ये पॉइंट मिला। अब इसको समझाएंगे यहाँ पर, अ पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे इसको प्लेन, ये रहा हमारा मीन पोजीशन है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये रहा। उसकी जो हाईएस्ट पोजीशन होगी वो होगा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और दूसरा होगा नेगेटिव एम्पलीट्यूड। पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा, फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर निगेटिव एम्पलीट्यूड में जाएगा, फिर अपने मीन पोजीशन पे जाएगा। ये हो गया पहला सिचुएशन। कितने साइकिल में? यहां से लेके यहां तक। सेकंड, नेक्स्ट, काफी अच्छे समझाया बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको, बट कोशिश करते हैं समझाने को। नेक्स्ट, हाफ साइकिल के बाद पार्टिकल देखो किधर जा रहा है, ये पार्टिकल पी इस, अच्छा उस, ये जो हम इसको अगर हम सिंपल उससे समझे, स्प्रिंग से समझे, स्प्रिंग, ये हमने लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर ये थीटा जीरो है, मतलब मीन पोजीशन पे है। क्या है? मीन पोजीशन पे। यहाँ पर आफ्टर ये आ रहा आपका मीन पोजीशन, ये स्प्रिंग का मान लीजिए मीन पोजीशन है अभी फिलहाल। अगर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और नीचे जाएगा तो निगेटिव, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर देखिए सेकंड सिचुएशन में, अब पार्टिकल पहले आगे जा चुका था पहले फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड में वापस नेगेटिव में जाएगा, यानी पहले ये नीचे की तरफ आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग मॉडल, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव से इस तरफ ये मूव किया, एम्पलीट्यूड आपका चेंज होगा, वो प्लेन में आप बना सकते हो बार बार। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम सिंपल हम लोग याद कर लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव प्लेन, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड देगा और ये नेगेटिव। ये आपका हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? बार बार सिचुएशन बनाए गए कई सारे। थर्ड पार्ट, आफ्टर थर्ड, ये आपका थर्ड सिचुएशन, पार्टिकल स्टार्ट एसएम फ्रॉम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पोजीशन मूविंग टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर गया था, फिर अब वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पेंडुलम हमारा है, जो भी स्प्रिंग है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। बेटे ये आप इस बुक में नहीं है, ये एक किताब है जिसमें किताब का नाम है बीएम शर्मा, ये जेई एडवांस की बुक है। तो इसमें ना सर्कुलर मोशन को फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका बना रहे कि फेजर है क्या, एनालिसिस सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या भला होती है? फेजर डायग्राम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो कि पोजीशन को एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, सर्कुलर मोशन को या सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसी के सर का डाउट था, आप अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ही काम आएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन में अब पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन में जा रहा है, हर हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो। तो अब देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो, एकदम मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचा है। फिर वो रिटर्न आएगा कहाँ पर? मीन पोजीशन पे। फिर कहाँ जाएगा? नेगेटिव। फिर आएगा मीन पोजीशन पे। ऐसे करते करते इसमें 6-8 सिचुएशन बताया गया है। और ये जो आप एरो देख रहे हो ना, ये है आपका रेडियन चेंज हो रहा है। ये π/2 यहाँ तक था, अब ये कितना आ गया? ये 3π/2। अब इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो ये π/2 फिर सो 3π/2, उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड बनाएंगे। आपको 1 मिलेगा 0 से पाई के बीच में, फिर -1 मिलेगा पाई से
जो भी बनता है, पाई बाई 2 होता है फिर पाई आता है ना, पहले पाई बाई 2 आएगा फिर पाई आएगा। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन का स्प्रिंग एंड सर्कुलर मोशन देखिए, ये हो गया प्लेन मोशन, अगर पार्टिकल को प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा। दूसरा, अगर हम स्प्रिंग बनाएं और उसका हम सर्कुलर मोशन से कंपेयर करें तो कैसा होगा, थर्ड केस का ही। ये उसके बाद है फोर्थ सिचुएशन, तो मैं पीडीएफ पे जा रहा हूं, पीडीएफ पे लगा दिया होता डायरेक्ट। थर्ड सिचुएशन, अब ये देखिए, ये जो स्प्रिंग था यहाँ से शुरू हुआ ये कहानी पूरी, यहाँ से शुरू हुआ थी। फर्स्ट सिचुएशन ये था, फर्स्ट केस ये था, मेन पोजीशन पे था। इसके बाद ये सेकंड केस, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ आया, पॉजिटिव ए, सेकंड वापस अपने मेन पोजीशन पे गया P0, अब कंप्रेस हुआ ऊपर की तरफ गया, हाँ तो ऊपर प्लस लिया नीचे नेगेटिव लिया, ठीक है, तो उल्टा वो है हमारा, ऊपर प्लस एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है। अब उसका साइकिल देखो, ये है रहा P पॉइंट, एंगल का रेडियन यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ। अगेन फोर्थ सिचुएशन में फिर से इस नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच चुका है पार्टिकल हमारा, समझो बॉल है जो जा रहा है पेंडुलम की तरफ, फिर आएगा वो कहाँ पर, फिर आएगा कहाँ पर, और ये साइकिल चलता रहेगा, और इसी को ही ये रिप्रेजेंट करें। अगर आप इसको बनाओगे ना तो आपका वेव फॉर्म में ये आपको मिलेगा। हालांकि नहीं समझ आया होगा, बट इससे नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है, आपको इतनी डिटेलिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे से केस 2 पूछा था, पहला दूसरा, उसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो पहला केस तो है मीन पोजीशन, मतलब 0 पे चालू किया इक्विलिब्रियम, ये है फर्स्ट केस। ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि पार्टिकल कैसे हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट किया मूव करना, पार्टिकल सबसे पहले कहाँ पे था, ये फेजर डायग्राम t=0 पे, फिर उसने t टाइम में यहाँ पहुंचा। इसकी जो एम्पलीट्यूड है हम उसको उसका प्रोजेक्शन लेते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं किस पे, y एक्सिस पे, किस पे, y एक्सिस पे। उसको लिखते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाइव, अगर ये फाइव एंगल से स्टार्ट हुआ है तो, जहाँ पर ये ओमेगा t प्लस फाइव फेज होता है, और केवल फाइव आपका इनिशियल फेज है। क्या है, इनिशियल फेज है, पोची बोलते हैं जो बोलते हैं। इस सिचुएशन को, ये जो सर्कुलर मोशन, इसको हमने यहाँ पर प्लेन पे पार्टिकल के टू एंड फ्रो मॉडल से समझाने की कोशिश की, और इसी को कंपेयर किया गया किससे, स्प्रिंग से। स्प्रिंग में भी यही होता है, आप खींच के छोड़ दो तो वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पर, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। उस रीडिंग को अगर आप नोट करें तो वही वेव भी बन जाएगा, वही सर्कुलर मोशन भी बन जाएगा। अभी आपके बुक में है, अभी हम पढ़ेंगे, आज का ही टॉपिक है सर्कुलर मोशन को SHM साबित करना है। अगला टॉपिक वही था जो हम लास्ट क्लास छोड़े थे, वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है कि एक्सप्लेन करिए कि सर्कुलर मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सेकंड केस में भी क्या है, सेकंड केस में पार्टिकल कहाँ पहुंचा, देखना, सेकंड केस में पार्टिकल कहाँ पे है, t=0 से, और कहाँ जा रहा है, निगेटिव एम्पलीट्यूड में, ठीक है। बस ये है, अब इतना एनिमेशन बना दिया इसने। ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है, ये बुक ऐसे लिखा गया कि आप इसको पढ़ के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, छोटी सी चीज़ को उसको समझाने के लिए इन्होंने यहाँ से शुरू किया पूरा। मेरे को वीडियो नहीं मिल रही, एक ही वीडियो में सारा 3 मिनट में पूरा समझ जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो फेज डिफरेंस समझाया गया, दो वेव लिया गया है ना, अलग अलग इन दोनों का। यहाँ ओमेगा T1 है, ये ओमेगा T है, इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पर फेज डिफरेंस निकाला गया। किसी को जेईई एडवांस पढ़नी है तो ये किताब लीजिए, BM शर्मा जी, पैसा भिजवा देना मेरे को, मेरे दोस्त हैं व्हाट्सएप उस पर, ये जो जिनकी किताब है ना, जो राइटर है ना, वो मेरे दोस्त है, फ्रेंड लिस्ट में है। सर जी पैसा भिजवा देना, रहने दो, मेरे को दिखने, अब बता रहा लड़का, ये होगा कुछ कुछ होगा, ये कुछ कैमरा नहीं, ये काम हाँ कर तो रहा, अब किया काम, अब किया भाई काम ये। कंप्यूटर में स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई है, हाँ हाँ, डिलीट करने कुछ पुरानी वीडियोस। 12वीं क्लास में भी हाफ में ही रुक गया था। एक काम करो ना, फाइल्स में जाओ, पुरानी वीडियो सारी डिलीट मार दो, कम से कम 10 डिलीट मार देना, पुरानी है ना, उसको शॉर्ट लिस्ट वाइज डेट कर दो, तो 10 वीडियो डिलीट कर देना। इसमें 128 GB की SSD है, बस ये गलती हो गई ना सर से, बाकी जगह तो पैसे खर्चा हो गए, बट ये स्टोरेज में गड़बड़ हो गया। चलो ला, तो हमारा जो कंसर्न है वो है कि मुझे सर्कुलर मोशन को SHM मोशन साबित करना है। थोड़ा बहुत एक डेरिवेशन भी करेंगे, फिर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनाएंगे कि अगर पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
और उसके बाद आपका फेजर समझाने की कोशिश की गई है। टॉपिक नंबर है आपका 14.12 जो मैंने भी कोशिश की थी लास्ट क्लास में। सबसे पहले जो मैं पूछता हूँ आप लोग, मैंने 9 टॉपिक मतलब यही शुरू करना है यहाँ से, ठीक है, 14.9 से शुरू करना। 14.9 से स्टार्ट करना है। तो मैं देखता हूँ कितना आप लोग पढ़ के आए हो कि सीधे चले आए हो। शायद सीधे मैक्सिमम तो ऐसे ही हुआ होगा, घर गए होगे फिर सीधे क्लास में आ गए होगे। आज सर, पढ़ के आए हो ना? पढ़ाई करी है। पढ़ा है तुमने? क्योंकि समझ नहीं आएगा चैप्टर, ये दोनों जो चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये चैप्टर जिसका गया उसका दो नेक्स्ट चैप्टर भी गया, दोनों नहीं समझ आएगा और फिर मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे इसमें किसी भी हाल में। बाकी आपकी मर्जी। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो पूरा इंटीग्रेशन के स्टेप्स लिखे हैं कि ये चीज कैसे integrate होगी। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए समझते हैं सर, मान लेते हैं कि पार्टिकल जो वो सर्कुलर मूव कर रहा है। सर्कुलर फेजर हमने कल भी देख लिया था, सर्कुलर मोशन हो रहा था, उसका वेव बन रहा था, वो हमने कल भी देखा था। वही चीज़ यहाँ पर फिर से समझाना है, उसको मैथमेटिकली समझाना है कि वो जो वेव जनरेट हो रही है, जैसे हमने देखा था कल कि ये सर्कुलर मोशन हो रही थी, तो पार्टिकल के एम्पलीट्यूड हम हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एक वेव बनते हुए देखा था, ऐसे, है ना? ये जनरेट होते हुए देखा था हमने। अच्छा, ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये वेव साइन वेव है, क्या है? साइन थीटा है, y इज इक्वल टू समथिंग साइन थीटा। तो मुझे साबित करना है कि जो सर्कुलर मोशन है वो भी y इज इक्वल टू समथिंग साइन थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, लेट्स से कि स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह चालू हुआ, पी पॉइंट है ये, और थीटा इसका है, और थीटा जो है वो है आपका ओमेगा टी, और यहाँ से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया एन। सो ओ एन है आपका एक्स डिस्टेंस, और ये ओमेगा से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ओमेगा से पार्टिकल रोटेट कर रहा है इनिशियल केस। आफ्टर टाइम टी ये पार्टिकल जो है वो स्वैप होके कुछ ऐसा बना। नेक्स्ट केस ये बना रहा हूँ यहाँ पर, इसने अल्फाबेट दूसरा लिया, चलो देखिए, स्टार्टिंग में पार्टिकल ए पे था, और इस केस में इसका पहला जो एंगल था, इनिशियल फेज, वो था आपका फाइव। टी टाइम में पार्टिकल ए से पी पॉइंट पे पहुंचा, और ये इतना केवल एंगल ओमेगा टी है, छोटा सा एंगल, बीच का पूरा एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, पूरा एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये रोटेट कर रहा है किससे? ओमेगा स्पीड से। अगर हम पी से प्रोजेक्शन, पी इज द फाइनल पोजीशन एट टाइम टी, ये आपको पोजीशन मिला एक्स एंड एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम एक ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ओ एन पी, दिख रहा है कहीं पे? ओ एन पी, ओ एन पी ट्राइंगल देखें तो क्या है, हम यहां से कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल अब कितना होगा? ओमेगा टी प्लस। मेरा टारगेट ये है कि y इज इक्वल टू ए साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्रूफ करना है मुझे, ठीक है? तो मैं ये लिखूंगा सर, ये बनेगा आपका ओ एन अपॉन ओ पी, ठीक है? और ओ एन है कितना? एक्स, और ओ पी आपका एम्पलीट्यूड है, क्या है? इसका प्रोजेक्शन मिलेगा मुझे इस पे, वाई एक्सिस पे, एम्पलीट्यूड है तो ए से लिखा हमने। फेजर वेक्टर हमें चेंजिंग द एम्पलीट्यूड बताता है, जब इस पोजीशन पे आएगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पर जीरो एम्पलीट्यूड होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, लिख सकते हैं एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एक्सप्रेशन एक्स से चालू हुआ है। द इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एट एनी टाइम इंटरवल t। दिस इक्वेशन बायो कितने बजे सर पूछे तो कोई बताया नहीं, बायो कितने बजे है? मतलब वो सर ने ग्रुप पे पूछा है ना, सर उनको बताओ ना, वो अपना उस हिसाब से प्लान बनाएंगे ना। मैं डाल देता हूँ। अच्छा, लेकिन सर ने तो टेस्ट डाल दिया है। बाकी लोग क्यों देंगे? सर बच्चों ने बताया बायो की क्लास 3:30 to 5 है, ठीक है? ये जो क्वांटिटी है दैट इज ओमेगा टी प्लस
फाई नॉट, इसको हम फेज ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, और फाई नॉट को हम लोग इनिशियल फेज बोलते हैं या फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, अलग अलग इसके एक और नाम है, पोच भी बोलते हैं। ए हमारा एम्पलीट्यूड है, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन हाउ द मोशन इनिशियली स्टार्ट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ। किसी भी इक्वेशन का अगर हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, जो कि हम कल किए थे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर वो आ जाए, मिल जाए मुझे, तो हम कह देंगे ये एसएचएम का इक्वेशन है। अभी तो बनाया हमने, अभी फुल कंप्लीट नहीं हुआ कि जो इक्वेशन है एसएचएम है कि नहीं। हाँ, ये वेव इक्वेशन है। एसएचएम के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव इसका सब निकालना पड़ेगा, तो चलिए डबल डेरिवेटिव की बारी है। इसका एक बार डबल डेरिवेटिव करना, देखो क्या आ रहा है। आपके बुक में जो फिगर 14.5 दिया वो ये कह रहा है कि अगर फेजर वेक्टर जो है नेगेटिव साइड से चालू हो, मतलब बी से चालू हो अगर, तो उसके इसमें माइनस फाइव नॉट ले लेते हैं। बुक को एक बार देख लीजिएगा, अगर आप देखेंगे 14.5 डायग्राम में ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल इनिशियली बी पे है और फिर पी पे पहुंचा है, तो जब आप एंगल मेजरमेंट करेंगे तो आप एक्स से बी की तरफ मेजर करेंगे, बुक है, तो एक्स से बी की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये माइनस फाइव नॉट आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस फाइव नॉट। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी इक्वेशन आपका वैलिड है। ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट, ए कॉस ओमेगा टी फाइव नॉट। हाँ भैया बताइए, हाँ भैया बताइए, बताइए ना। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली ना सर आपकी आवाज़ कट रही है, तो आप या तो उस पर व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए। हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो अलग है कहानी, है तो अलग डेरिवेशन है। हाँ सर बताइए सर, आप ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। एक बार इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, देखो क्या आ रहा है। डबल डेरिवेटिव आ गया, सेम है, तब पर ठीक है। इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालें, अगर ये ऐसे साबित हो रहा है डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन किसका है? एसएचएम का है। किसका है? एसएचएम का। अब एक इक्वेशन और दिया गया है आपको और कह रहा है ये भी प्रूफ करके देखो क्या ये एसएचएम है कि नहीं है। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखा हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ सर, जस्ट डायल से बोल रहे हो आप? नहीं नहीं सर, ऐसे कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है नहीं सर हमें जस्ट डायल की। हाँ सर, अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगा ना, अगर होता ना सर तो मेरे पास खुद का रिप्रेजेंटेटिव है जस्ट डायल का, उससे हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसी जॉब करना पड़ेगा, डिसरिस्पेक्टिंग। देखो मैंने फ़ोन काट दिया ना, बेचारा कोशिश कर रहा बिक जाए, हमको कुछ इंसेंटिव मिल जाए, 15 सैलरी है और कुछ इंसेंटिव मिल जाए। ये दिखाता है कि अगर इंसान पढ़ता नहीं तो कितनी दिक्कत है। पैकर मूवर में पिछले 4 दिन से वो कर रहा हूँ, कोटेशन ले रहा हूँ, बेचारे अपनी ईड़ी चूटी का जोर लगा दे रहे हैं कि वो किसी तरह से डील क्रैक कर लें, मैं बुक कर लूँ उनकी कंपनी से, उनको इंसेंटिव मिल जाए। ये दिखाता है कि आप पढ़े नहीं तो कितनी दिक्कत हुई। आपको अभी कार खरीदने जाना, वो जो एजेंट होता है कोशिश कर लेता है कैसे भी करके भैया आप ले लो, क्योंकि उसकी सैलरी 25,000 प्लस इंसेंटिव, बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। इसलिए अच्छा पढ़ो, ऐसी नौबत ना है। वो जस्ट डायल का, मेरे को जस्ट डायल का ऑलरेडी काम होगा तो मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट पड़े हुए हैं। बेचारा कोशिश किया कि बताओ कि सर नहीं नहीं हमारे में ये फीचर ऐड हुआ है, गूगल पे ये हुआ है, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। मुझे लगा कोई क्वेरी आया है, जब कोई कहता है डायरेक्शन सक्सेस तो मुझे लगता है अच्छा कोई इंक्वायरी आ गया है तो बात कर लो, क्योंकि मेरा नंबर दिया गया हर जगह पर, मेरे पे कॉल आ जाता है। चले आगे। तो एक चीज दिखाएगा कि आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा ये आप ना टॉपिक नहीं है, ये पूरा एक क्वेश्चन आएगा कि सो दैट, आपको क्वेश्चन देगा कि सो दैट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी
बी कॉस ओमेगा टी। आप इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, आप इसको प्रूफ करके दो या चेक करो क्या ये इक्वेशन एसएचएम का है कि नहीं है। फिर सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सो दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन लाइक दिस रिप्रेजेंट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हाँ, पहले तो आप साबित करो कि है, अगर हाँ देन कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। तो पहला स्टेप तो है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एसएचएम है कि नहीं है। दिस इक्वेशन अगेन मैं लिख रहा हूं, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। यू हैव टू प्रूफ वेदर दिस इज एसएचएम और नॉट। तो आप बुक से ना देखिए, आपने स्टेप क्या करिए, डेरिवेटिव करना शुरू करिए। देखिए आपको आता नहीं है। फर्स्ट स्टेप आपने dx बाई dt करना है। सेकंड स्टेप इसी dx बाई dt का एक बार और करना है डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे ना तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अगर ये मिल जाता है तो मतलब ये एसएचएम है। मिल रहा होगा, मिल गया। बाकी लोग चेक करें। और पर्टिकुलर ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये आप याद कर लो। मैं अभी 12th के बच्चे आएंगे, अगर यहाँ पे 12th का पार्ट 2 पढ़ा हो तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। एग्जैक्ट डेरिवेशन क्लास 12th में भी है, यही वाला जो टॉपिक कर रहे हो, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम, बट थोड़ा नाम बदल गया वहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में है ये डेरिवेशन, मैं आपको भेजूंगा। वाईडीएससी का डेरिवेशन है ये, इसलिए अच्छे से कर लेना इसको, डेरिवेशन को। पहला काम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो सिद्धि कैसे करेंगे, dx बाई dt, तो डेरिवेटिव करेंगे हम लोग इस तरह भी पूरा लिख देंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव आप लिखे दोनों फंक्शन के साथ लिखेंगे, d बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी बी कॉस ओमेगा टी। पक्की बात, ये बाहर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, b बाहर आ जाएगा d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, बट साइन का फर्क होता है किसमें, किसमें नेगेटिव, किसमें आता है, कॉस से साइन नेगेटिव आता है। फिर हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर होगा अंदर जाके तो ओमेगा रह जाएगा। अब b कॉस का होता है माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी और ओमेगा फिर आएगा। तो अब देखो ध्यान से, कुछ 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 कॉमन मिल रहा है क्या, सर इनटू होगा ना, sin ओमेगा इनटू ओमेगा। यही तो बात है थोड़ा सा। हाँ इंटू है तो ये बाहर ले लूंगा अभी। तो ये एक ए और ओमेगा सबके पास है, दोनों के पास है ना। बी है, केवल ओमेगा बाहर आएगा, तो अंदर हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। इसको एक बार और करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, जिसको नहीं, जो भी नहीं समझ आया वो लिख लो पहले यहाँ तक। और आयुष कैसे हो, जीवन सही है, हो रही है पढ़ाई, क्या है यार। ठीक हो तुम, हो रही है पढ़ाई। तो नींद बहुत आती है ना, तुमको देख के मेरे को आती है। मेरा भी फेवरेट पास टाइम यही है, सोना। कहीं नहीं, मगर मौका मिले तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं सोता रहूंगा, अच्छा लगता है सोना, रिलैक्स, क्या जाना कहीं। सिद्धि सब ठीक यहाँ तक। अब इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा, मैं इसको ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देते हैं।
ठीक है, इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हम एक बार और करेंगे, ठीक है, साइन ओमेगा टी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिएगा फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर dx बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा, बाहर था, चाहे रहने दो ऐसे, क्या ही अलग बना रहे हो क्योंकि डिफरेंशिएट करना ही है। तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। अब एक ऑर्डर और डिफरेंशिएशन करना है इसका, सेकंड ऑर्डर, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखो ओमेगा ये तो वैसे ही रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है। कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस आ गया बाहर, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा का भी तो होगा, मतलब ओमेगा टी का, तो ओमेगा आ गया इसके साथ। और साइन का क्या होता है प्लस कॉस, तो माइनस ओमेगा, ये ऐसे ही रहा, कॉस ओमेगा टी और फिर ओमेगा आ गया, बोलो है ना। तो अब देखो ओमेगा ओमेगा मल्टी, ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा और ये ओमेगा फिर मल्टीप्लाई होगा, माइनस है यहाँ पर, माइनस है यहाँ पर, प्लस कॉस मैं भी करूँगा, कहाँ पे कहाँ पे, ऊपर माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी था, नीचे माइनस कॉस हो गया ना इस साइड। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है, ओके इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन पहले से था वही रहा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी, यहाँ से माइनस और ओमेगा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली भाई साहब, ये वैल्यू, ये तो जानी पहचानी से लग रही है, ये है x, क्या है, तो आप देखो ध्यान से, देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो सर आपने स्टेटमेंट दिया था मुझे स्टार्टिंग में कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये भी SHM रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SHM। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है और फेज। तो एक चीज़ ना आपको याद करनी पड़ेगी, बाय इसका पूछिएगा नहीं क्यों, आपको करनी ही पड़ेगी, क्या बताता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ चीज़ याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, बताता हूँ क्या क्या याद करना है। देखिए आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट a इज इक्वल टू ए कॉस फाई और b इज इक्वल टू साइन फाई, और ये इक्वेशन कहाँ रखना है, ये हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी स्टार्ट किया था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा, इन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके पास दो वेव है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको वेव ही मिलनी चाहिए, तो कुछ वैसा ही कर रहा है, मैं ऐड करने जा रहा है, कुछ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a cos फाई, a की जगह पर रख दिया मैंने, a की जगह पर रख दिया मैंने, b की जगह पर यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस b की जगह रखेंगे हम साइन फाई कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर a होगा। तो आप देखोगे ध्यान से, ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। थोड़ा और सजा के लिखूँ मैं इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी कॉस फाई प्लस a कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई। अब आपको एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a कॉस b कॉस a साइन b। तो कुछ वैसा नहीं लग रहा है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a साइन a प्लस b, a ओमेगा टी है और b क्या है फाई है। तो देखो रिजल्टेंट आपको क्या मिल गया, वेव इक्वेशन फिर से मिल गया। यहाँ पे जो कैपिटल A है वो एम्पलीट्यूड है, क्या है रिजल्टेंट, कैसे निकलेगा बताते हैं,
कैसे निकलेगा बताते हैं। ये जो आपने इक्वेशन बनाया था ना, सब पुट किया था ये 1 और 2, आप क्या करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दो। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन ऐड, देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसको आप ऐड करो, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट में ए प्लस बी। ये आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिला, स्क्वायर होगा, हाँ छूट गया वो। अगर आपसे पूछेगा कि जो मेरा फेजर वेक्टर है वो कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, फाइव था ना डायग्राम वही देखो, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये जो, अच्छा ये इसको कर लो जो हमने बनाया ना अभी इक्वेशन वही 1 और 2, इसमें हम कभी भी एंगल पूछे तो 10 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 10 थीटा एंगल हम निकालते हैं, फेज निकालना होता है। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, b इज इक्वल टू ए साइन फाइव इज इक्वल और a इज इक्वल टू ए कॉस फाइव। ये दोनों इक्वेशन है हमारे, कहाँ गए, स्क्वायर करने से पहले कहाँ था, ये दोनों इक्वेशन। अगर आपसे कभी पूछे कितना एंगल होगा तो आप 10 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 10। तो साइन अपॉन कॉस करो, इसको साइन अपॉन कॉस करो। फेस कांस्टेंट निकालने के लिए जो रिजल्टेंट हमारा वेव मिला है, ये हमारा रिजल्टेंट वेव है, ये है हमारा रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट वेव में हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बना लिया, और ये जो फाइव देख रहे हो ना, इसको कांस्टेंट फेज बोलते हैं। इसकी वैल्यू निकलती है tan फाइव से, किससे, tan फाइव से, और tan फाइव होगा b अपॉन ए, b अपॉन ए, b अपॉन ए। क्यों बेटा, मैथ्स हाँ, tan इनवर्स b अपॉन ए। सर मैथ्स वाला को नहीं समझा, उसको को मैथ आती है, तो मैथ्स आती है, पूछो, मार्क्स पूछो, मार्क्स पूछो। ये ट्रायंगल है रिजल्टेंट वाला, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है ये, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये पूरा एंगल है, इसको हमने बोला फाइव है, ये फेस का, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपसे जब भी फेस पूछेगा तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, tan फाइव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, tan फाइव। क्यों, क्योंकि एक तो आपके पास वाई एक्सिस की रीडिंग और एक एक्स एक्सिस की रीडिंग, यही तो होगी वैल्यू, तो वाई अपॉन एक्स। अब मेरे पास इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल टू ए कॉस फाइव था ना, और b इज इक्वल टू क्या था, a साइन फाइव। तो अगर मेरे को यहाँ से 10 बनाना है तो tan फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, मतलब हाँ अपॉन में। तो अगर आपसे फेस पूछेगा तो tan इनवर्स, अरे मतलब फाइव इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। ये आपको फेस कांस्टेंट देता है। आपने क्या करना है, पेज नंबर 40.7 पे जाइए अपने अपनी किताब में, एक बार फिर पढ़िए पूरी चीज, खासकर जनरल एक्सप्रेशन से पढ़ो केवल। और ये डेरिवेशन आपको बाय हार्ट एंड सोल याद कर लेना है, लिख लिख के बार बार, जितनी बार आप कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल प्रूफ होता है ना, अब पाइथागोरस का प्रूफ करना तो एक मेथड बना ना, बीपीटी प्रूफ करना तो एक मेथड बना कि हम ऐसे लेंगे तो ये प्रूफ, काइंड ऑफ वैसे ही प्रोसेस है आपको। क्लास एंड टेस्ट टुमारो, अच्छा टेस्ट टुमारो होगा 11th वालों को, बच गया 11th वाले, देखा केमिस्ट्री नहीं है आज आप लोग की, बच गया आपको। ऑनलाइन क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग जाएगी।
अभी हम वेलोसिटी वेक्टर भी निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू भी निकालेंगे, वी की वैल्यू भी निकालेंगे। अभी ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कुछ वेलोसिटी होगी ना उसकी, लीनियर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, दोनों भी निकालेंगे अभी। फिर एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। कुछ है नहीं वैसे, आप मुझे इक्वेशन दे दो एसएचएम का, एक्स इज इक्वल टू समथिंग साइन समथिंग, पहला डेरिवेटिव करूंगा तो वी मिल जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो बस हो गया। तभी देखो कराता हूँ मैं। जीविका सोच रही है हे भगवान बचा लो मेरे को, क्या ले लिया मैंने। मैंने सोचा कुकिंग वुकिंग ली होती, पनीर वनीर बनाई होती। हे भगवान, डिफिकल्ट सबके लिए, सबके लिए डिफिकल्ट है, बट हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। खुद से तो पढ़ो कुछ नहीं है, मेथड है कि आपको ऐसे से याद करना है। आपको डेरिवेशन करना है, ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप। छुट्टी नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में आ रहा हूँ 1 घंटे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी इन एसएचएम, ये पढ़ लिया आपने। यस सर। एक बार रियाज पूछ लो, वही कर लेंगे कोई। हाँ तो डुअल कर लेंगे, ठीक है। देखिए वेलोसिटी इन एसएचएम, अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है, अभी हमने हमारे पास x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या था, a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही था ना। और हमने इसका dx बाई dt किया था, मुझे क्या मिला था, ये cos ऐसे, ठीक है। हमें मिला था माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और यहाँ पर ओमेगा मिल गया था, यही मिला था ना। ऐसे लिख दूं मैं, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही मिला था। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा को मिल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट में, लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओमेगा ए रूट में 1 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो किसी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए। सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, ये पढ़ा तुमने 10th में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी को समझो वैसे ही है, पूरा साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, बस थीटा की जगह पर क्या ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ गया। और ऊपर इसका वो हो गया डिफरेंशिएशन। हाँ वो तो चल रहा है वैसे प्रोसेस। अब कहानी क्या है मैं बताऊं, कहानी ये है कि मेरे पास जो ट्रायंगल है, अब मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकली है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था कॉस एक्स अपॉन ए, लिखा था नहीं लिखा था, कहाँ पे, यहाँ पर देखो, ये जो कहानी जब हम सर्कल बनाए थे, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाली वैल्यू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू लिखी है हमने एक्स अपॉन ए। इसको उठाकर वहां रखो रूट के अंदर, जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा उसकी जगह पर हम इसको अगर लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है जी। ये चल रहा है dx बाई dt, मतलब वेलोसिटी क्या बन चल रहा है, क्या चल रहा है, वेलोसिटी। सो माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ए स्क्वायर बाहर आएगा तो केवल ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो माइनस ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका वेलोसिटी का
एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। भाई कितनी फिजिक्स पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ ले भाई, 3 दिन से लगातार फिजिक्स फिजिक्स नहीं, दूसरा दिन है। जो भी टाइम है ना, फिर 27 से 2 को है मैच, सीधा 27 के बीच में और कोई क्या वो नहीं है पेपर। हालत तो सब में बुरी है। फिजिक्स में थोड़ी है मेरी, बता कौन सा नहीं बुरी है, इंग्लिश छोड़ के। वो जो बच्ची है प्रिशा के बाद मेरे को कोई एक बच्चा मिला, प्रिशा के बाद भाई यही मिला है हमको। प्रिशा से खतरनाक ना मैंने जिंदगी में अपने कोई बच्ची नहीं देखी। कोई नहीं। प्रिशा से मैं समझता था जो रिया में पढ़ाते थे, याद है वो? हाँ 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 हाँ। उससे ऊपर कोई नहीं है, बट हाँ। प्रिशा उसकी भी गुरु है लिटरली। माना सकती हो बच्ची 6 सब्जेक्ट में फेल। सो वही लड़की नहीं है जिसने आप नहीं 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 नहीं, वो बड़ जहाँ निहारिका बैठी है वहाँ खोजो, टॉर्च लो, टॉर्च लेके खोजो। कहानी तात्पर्य है, अब सुनो। तो ये आपको ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। अब इसमें ये आपका रिजल्ट है जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा, यानी x इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? ओमेगा ए। क्या मिलेगा? स्पेशल केसेस। पहला, व्हेन मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा माइनस ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज माइनस ओमेगा ए। जब अपने वो मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, वी मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ पार्टिकल एट सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इज कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बाय वी मैक्स। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 0 मतलब when the particle is at the mean position, then ये मैक्सिमम है। ओह, ये मैक्सिमम है। जब ये y पे पहुंचेगा तो x की एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? देखो x पॉइंट क्या है, ये आपका, ये जो मान लो से सर्कुलर मोशन में जाएगा ऐसे, तो आपका जो मैक्सिमम पोजीशन आएगा वो क्या आएगा? एम्पलीट्यूड। क्या आएगा? एम्पलीट्यूड। वो x के फॉर्म में इक्वेशन दिया है ना, एक्सिस थोड़ी ना है वो। तो x की वैल्यू यहाँ पर होगी आपकी 0। क्या होगी? 0। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? a। इस पोजीशन पे यहाँ पर p पॉइंट पे x की वैल्यू होगी 0 और q पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी? a। वो एक्सिस नहीं है, वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है। तो अगर मैं एट x इज इक्वल टू a लिखूं तो मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ? 0। देखो ना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो किसी पे, चाहे पॉजिटिव पे चाहे नेगेटिव पे, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड चाहे नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे, आपको वेलोसिटी क्या मिलने वाली है? 0। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। बोलो कैसे? ऐसे आपने पेंडुलम नचाया, अगर वो पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 नहीं करेगा तो नीचे आएगा? लॉजिक सोचो ना, नहीं आएगा ना। नीचे आ रहा है इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है वो, और इस पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है? ऐसे समझ सकते हो ना, एम्पलीट्यूड इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। उस समय वेलोसिटी क्या होती है? तो वही लिखा है। नहीं, मैक्स होगी ये वाली वैल्यू जो है, वी मैक्स में क्या होगा? ओमेगा पॉजिटिव लेंगे, वी मैक्स में आप लिखेंगे ओमेगा ए पॉजिटिव, है ना। तो अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई टी, ये है वी मैक्स। जब ये देखो यहाँ पे तो 0 होगा, है ना, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ इनिशियल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। इसके बीच में कहाँ, जहाँ पे भी वेलोसिटी अटेंड करेगा, अभी पोजीशन नहीं समझ रहा किस पॉइंट पे आएगा ये। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी which a system can execute is called velocity amplitude. When particle at mean position, then x is equal to 0, आपको मिला माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच पार्टिकल इन एसेंस कैन एक्सिक्यूट, यही माइनस है, ठीक है। माइनस और इस दिखा रहा है किसके लिए? अपोजिट डायरेक्शन या कुछ डायरेक्शन का फर्क होगा, नेगेटिव। रुकिए बताते हैं इसमें क्या है ये पॉइंट। अरे का यार, ये कैमरा है इसका। बेटा आएगा समझ, थोड़ा आपको बुद्धि या विवेचना बढ़ानी पड़ेगी, आएगा जरूर। तो व्हेन पार्टिकल इज एट अ मीन पोजीशन, जब अपने मीन पोजीशन पे है x इज इक्वल टू 0, तो ये मिला आपको ओमेगा ए, है ना, माइनस ओमेगा।
दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ पार्टिकल एसएचएम कैन एग्जीक्यूट। कह रहा है ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। कम होगा जब अपने हाईएस्ट पे पहुंचा जहाँ पर 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे साइन हमने नहीं लिया, केवल क्या लिया, वैल्यू। ये आपका मैक्सिमम देने का फॉर्मूला है। फिलहाल इसको अभी समझते हैं, कुछ और होगा तो बताता हूँ मैं। लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, आप पढ़ें इसको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज जीरो एट आइदर एक्सट्रीम पोजीशन। किसी भी केस में चाहे प्लस ए पे जाए चाहे माइनस ए पे जाए, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी जो भी वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो मिलेगी 0 से लेके ए के बीच में कहीं मिलेगी, और वो मिलेगी आपको कितनी, 2 पाई टी अपॉन ए। अब ये फिलहाल के तो आप याद ही करें इसको। अब एक्सेलरेशन में पता क्या करोगे, ये जो तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बनाया था हमने, कौन सा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ये भाई साहब, इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, इसका आप एक बार और डेरिवेट करो, dv बाई dt करो, क्या करो, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। करो तो एक बार। ये सब प्रोजेक्ट जिसने लिखा ना प्रोजेक्शन वगैरह ट्रायंगल, ये सब नहीं पढ़ना है, सिंपल डेरिवेटिव बताना है। इसको आप करो, देखो क्या मिल रहा है आपको। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने लिखा, मैं फिर से लिख देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ। ये है v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस म्यू, जो भी है फाइव नॉट जो भी है। यप, छोड़ दो बेटा, बस ये वाला स्टेप बताओ, ये समझ आया। हाँ ये वाला। और ये कैसे हुआ उसके लिए थे ना बेटा, आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इस वाले पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट एक्स अपॉन ए लिखा था ट्राइंगल से, ये ले जाके वहाँ सब्स्टिट्यूट किया है मैंने। ठीक है सर, आगे चलिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं हम वापस अपने बहुत सारा डेरिवेशन के साथ, बहुत सारा मैथ के साथ। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था, फिर याद दिलाना क्या था, माइनस ए, कैपिटल ए ओमेगा साइन फाइव नॉट। तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओमेगा ये स्मॉल है, वही तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये क्या बनेगा, माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये क्या है पूरा, एक्स, ये एक्स है ना पूरा की पूरी वैल्यू, तो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये आप डेरिवेटिव कर रहे हो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी कर रहे हो, ये कर रहे हो ना डेरिवेटिव। तो आपको क्या मिल गया, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो आप पहले लिख रहे थे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन तो देता है, एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी हमें फॉर्मूला मिल गया। इसमें भी स्पेशल केस है दो, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो यानी मीन पोजीशन, उस समय एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एक्सेल 0 मतलब वो क्या ही है, कुछ भी नहीं है ना, कॉन्स्टेंट। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव एक बार रखेंगे, एक बार नेगेटिव, तो आपको मिलने वाला है, उसको भी अटैच कर देते हैं।
या फिर घुमाना पड़ेगा इसको। स्पेशल केसेस, कॉफी पीने से कुछ नहीं होगा। वो जब समझ नहीं आता तो ऐसे ही होता है। सर स्टार्टिंग में समझ आ रहा था, अब समझ आना बंद हो गया। ऐसे ही होता है विनोद। ये है स्पेशल केस, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलेरेशन इज जीरो, हेंस एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट अ मीन पोजीशन, एट अ मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आप यहाँ रख दो, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और मैक्स, अच्छा हर मैक्स में ना साइन पॉजिटिव लेना है। वेलोसिटी में देखो पॉजिटिव ले लिए, और एक्सेलेरेशन में भी देखो क्या कर रहे हैं हम, सिंपल। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बट पॉजिटिव कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, कुछ चीज़ें याद भी करते हैं हम लोग। अब ये चार चीज हमने पढ़ी, फेज, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन चारों को टाइम की वैल्यू चेंज करते हुए हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। दैट इज टॉपिक नंबर 14.12। खुद से पहले पढ़ो फिर बताता हूँ। 14.12 14.12 phase relationship between displacement, velocity and acceleration. And acceleration. अगर हम मीन पोजीशन को जीरो मान लें, मतलब फाई नॉट को जीरो माने, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का ए कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी का आएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर फाई नॉट जीरो है, क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन, अच्छा इसको भी कॉस के फॉर्म में अगर बदला जाए तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ये मेरे को कौन बताएगा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है प्लस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाकर हमने इस भाई साहब को साइन को कॉस पे लिखा है, ठीक है, कन्वर्जन। और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना, 180 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो आपके पास देखो एक्सप्रेशन मिले क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट का ये मिला, वेलोसिटी का ये मिला, एक्सेलरेशन का ये मिला, मेन ये है, ये तीनों, ठीक है। अब आपको स्मॉल टी की वैल्यू बदलनी है, सब में रखना है। एक बार आपको स्मॉल टी की वैल्यू जीरो रखनी है, एक बार कैपिटल टी बाई 4 रखना है, एक बार टी बाई 2 रखना है, एक 3t बाई 4 रखना है, और एक बार टी रखना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको फेज मिलेगा। फेज का फॉर्मूला होता है ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई टी इंटू टी। ये होता है फेज एंगल, जिसको आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपके पास एक टेबल वैल्यू है, दैट इज फिगर 14.8। इसको प्लीज समझिए आप, फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बेसिस पे देखो 3 ग्राफ भी प्लॉट हुए हैं। केवल 2 लोग आए हो, शिवेंद्र स्कूल
नहीं ये तो साइकोलॉजी में दिया हुआ था। लगता है साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मैंने किसको भेजा डुअल नेचर भाई? देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाला देखो x इजकल टू a cos ओमेगा t है ना। तो जब अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखो तो क्या मिलेगा? x 0 है ना। और अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू t/4 रखें तो क्या मिलेगा? x डिस्प्लेसमेंट में x इजकल टू a cos ओमेगा t है ना। तो हमने हाँ सब फाइनल इक्वल टू 0 पे रखा गया है। तो हो जाएगा आपका cos ओमेगा t/4 है ना, t/4। सो अब इसको हम क्या बनाएं? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा लिख सकते हैं हम 2π/t भी लिख सकते हैं, है ना। तो हो जाएगा आपका cos 2π/t इंटू t/4। t से t कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका a cos π/2। cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0। तो आपको ग्राफ t/4 पे 0 मिला। और cos 0 होता है 1। क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1। 1 मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जो फर्स्ट केस है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t में हमने 0 रखा। ये बन गया आपका a cos 0। a cos 0 पूरा तो 0 हो जाएगा, तो थीटा एंगल है, रेडियन है। तो ये आपका वैल्यू क्या बना? a। क्या दिया? a मतलब a इंटू 1। तो आपका आ गया a। तो आपको पहला क्वार्टर समझा दिया मैंने कैसे प्लॉट हुआ है। मैं ग्राफ लगा ही देता हूँ इसमें। ये सारी रीडिंग है, उसके बेसिस पे आपका ये ग्राफ है। ये कौन रो रहा है भाई? बिना शेक्सपियर पढ़े रो रहा है।
बताओ, ये जो मैंने समझाया अभी देखो आपका, ये लिखला था 0 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिला और T/4 पे फिर रिपीट होता जाएगा। आपको बस एक साइकिल समझना है किसी का भी, वेलोसिटी का भी आप एक साइकिल समझ लो T/4 पे, इसी तरह से आप एक्सेलरेशन का समझ लो, उसके बाद तो क्या है, रिपीटिशन ही तो करना है, पूरा रिपीट करते जाना है। अब ये जो ग्राफ है इसका कंक्लूजन लिखा है पेज नंबर 14.9 पे, ये भी सेल्फ स्टडी पढ़ लो। जो ये ग्राफ प्लॉट हुआ है वो कैसे प्लॉट हुआ उसको शब्दों में लिखा हुआ है। पहला, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑल वेरी हार्मोनिकली, मतलब सभी एसएचएम शो कर रहे हैं, वेव बन रहा है ना तीनों का। द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज ओमेगा टाइम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टाइम द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए। सही बनाना है। यस, ये तो बनाना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको देर में, देखना। सर ये प्लॉटिंग आ सकती है ग्राफ्स की? यस ब्रो, यस। आज 12th वाले नहीं आए, मैं सोच रहा हूँ घंटा और पढ़ा दूं मैं। सब आ गया है। 2 तो आए, सब 4 तो आए नहीं है। तो सर ने तो कहा मैथ्स होगी तब जब मेरी क्लास ओवर हो जाएगी कल। अरे तो अरे 4 बच्चे नहीं आए 12 के। तबीयत खराब है। मेरे को तो मैसेज आया भाई तू भी तेरा मैथ्स का पेपर है आज तो पूरा क्लास पहले उसी के लिए सारा शेड्यूल किया था मैंने क्लास, बस पहले थोड़ी बताई होती तो मैं चीजें अरेंज कर दें। जस्ट अभी मैसेज आया जस्ट सर मेरी हालत है क्या बोलूं तबीयत खराब है तो कल से मेरा खराब है, अच्छी भी बात है। पूरे बच्चे ऐसे ही आजकल भाई एनीवे हाँ, अभी रुको, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं बन रही ना। अभी तो पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है, आपने अभी एसएचएम में डिस्टेंस निकाला, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, अब एनर्जी भी निकालेंगे। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, एनर्जी निकाली, वहां भी तो कर रहे थे। सर अब उसी को हम ऑसिलेशन में कर रहे हैं। बीच में हम सर्कुलर में किए थे, सर्कुलर में भी डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाली, एंगुलर एनर्जी भी निकाली, सब रिपीट हो रहा है। देखो अगर पैरेलल देखो, दुनिया गोल है, एक जैसा ही है, बस सिनेरियो चेंज हो रहा है। एसएचएम में सारी चीजें निकालने हैं। तो टॉपिक का नाम है एनर्जी इन एसएचएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक ग्राफ भी आएगा जो समझना होगा 14.12, जो कि आपको 14.12 फिगर आपको बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी रिमेन सेम, तो वो यहाँ पर प्लॉट किया गया। बट उसके लिए पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्सप्रेशन, फिर हम जाएंगे। एक तरीका सीधे फॉर्मूला बन के आगे पढ़ जाए, लेकिन हम समझाएंगे आया कैसे। टीचर ने फॉर्मूला लिखवाया होगा बस, नहीं इसका डेरिवेशन है सिलेबस में, बिना डेरिवेशन का क्वेश्चन कैसे होगा? नहीं, क्वेश्चन है, वी हैव टू डू दिस डेरिवेशन, करेंगे। बिना डेरिवेशन के, अगर डेरिवेशन नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे आगे। डेरिवेशन का मतलब होता है टू नो द इंटरमीडिएट स्टेप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, तो वो जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, हमने एक चीज पढ़ी थी x इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले a cos, देखो अब तो याद हो गया होगा सिद्धि, नहीं बार बार एक ही चीज तो लिख रहे हो सर आप, a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फिर हमने v लिखा था, v क्या लिया था हमने, dx बाई, तो क्या माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। पक्की बात है ना? अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर। मान लेते हैं जो मेरा पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, इसका मास m है, वेलोसिटी हमने निकाली है, तो मैं यहाँ पर v रख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? उसका भी स्क्वायर माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और उसका भी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बोलो हाँ है ना? नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, फोकस ऑन दिस पार्ट। नाउ a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस फाई नॉट। हालांकि ना ये इक्वेशन एक आ चुका है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ चुका है। अभी हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके एक फाइनल बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहाँ तक बताओ कोई ठीक है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, चलो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं पहले अंदर। सबसे पहले ये किया गया कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। 5% का कंसंट्रेशन हटा तो चैप्टर गया, टॉपिक गया। यहाँ तक ठीक है? ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, उस बॉक्स की जगह पे ये ले जाकर रख दो, या कह लो पीले वाली जगह पे पीले वाली की वैल्यू रख दो, स्वैप करो। अब कंपेयर भी कर सकते हो। ये इक्वेशन 1 है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन अ 1, तो हमें मिलेगा क्या? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मिला हमें हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला मिल गया था, उसको रिपीट किया गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और इसकी जगह पे हमने वैल्यू रखा था, हमें एक इक्वेशन और मिला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम ये जो m ओमेगा स्क्वायर है, इसको अगर हम k बना लें, क्या लिख दें? k, तो हम इक्वेशन और लिख सकते हैं, हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर k इज m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, ये तो पहले भी बनाया था ना हमने, ओमेगा याद है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन x बनाया था, वहीं से आया ये। पिछला लेक्चर रिवाइज करके रखे हम, ओमेगा जब बना रहे थे ना, हमने कहा था ओमेगा याद कर लो, वो ओमेगा यहाँ पर यूज हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। ये है आपका टोटल डेरिवेशन किसका? काइनेटिक एनर्जी का। स्कूलों में केवल फॉर्मूला लिख देते हैं, कितना? इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट, बट हमें इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए। है कुछ नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही तो है। आशीष ठीक ठाक चल रहा है? डिफिकल्ट? सिद्धि ठीक? 5 बार पढ़ने की कोशिश करना, कसम है। तुम्हें ना समझ आएगा तो तुम अपना नाम बदल लेना। सिद्धि सिद्दीकी रख लेना। सही बता रहा हूँ, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही, पढ़ के तो देखो। मास्टर खराब हो सकता है, तुम थोड़ी खराब हो सकते हो। खुद भी खराब हो सकते हो क्या? इंग्लिश में तो लिखा है, खुद भी खराब हो सकते हो। नहीं ना, 3 बार पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ 1 शॉट रखा है अवेलेबल यूट्यूब पे। ऑसिलेशन बाय असु घाई टंग 1.52 मिनट, सब देख के बैठा हूँ मैं। मेरे से पूछो, तुम जिसका बोलोगे सबका देख के बैठा हूँ। उसका वो 10 तक पढ़ाता है गधा। नहीं 11th भी पढ़ा। अब तो गधा है वो, उसको कुछ नहीं आता है। वो बच्चा है, मेरे से छोटा है, मेरे एज के लोग का बताना। छोटे बच्चे को तो नहीं देखूंगा मैं इनका देखता हूँ, क्या नाम है, अरे वो PW में है, चश्मा पहनते हैं। अरे नहीं, तो पागल आदमी, उसका भी देख चुका हूँ, सारी प्लेलिस्ट देख चुका हूँ। वो तो कई साल पहले देख चुका हूँ। ये क्या ना, सलीम सर, उनका भी देख चुका हूँ। राजवंत सर का देख चुका हूँ। और बताऊँ, अभी एक नया सर आए हैं, उनका मैं अपने टाइम पे पढ़ा था, वो मेरे टाइम के टीचर हैं, नाम भूल गया मैं। उनका भी देख चुका हूँ, उनसे पढ़ा हूँ मैं। मतलब तभी टूस होके कंपनी हुआ करती थी मेरे टाइम पे, तो पेन ड्राइव कोर्स आता था, नाम याद नहीं आ रहा। IIT दिल्ली का लड़का है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। तो तुम जिसके वीडियो देखोगे ना 1 शॉट, सब देख के बैठा हूँ मैं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा टाइम है मेरे पास। तुम तो स्कूल जाते हो, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मेरा जिस दिन मन किया लगा वेव ऑप्टिक्स 12 घंटे ला, पूरा खत्म। 12 घंटे मैं प्लेलिस्ट देखता हूँ ना, शॉर्ट लिस्ट देखता हूँ। 1 शॉट नहीं समझ आता, डिटेल देखता हूँ मैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझो मैं 12 वीडियो देख के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा टाइम बच गया, तो तुम भी जाके देख लो। इफ यू हैव अ टाइम, आप जाना, डालना वेव ऑप्टिक्स अलग पांडे, 8 लेक्चर आएगा, हर लेक्चर 1.5 घंटे का है, देख लो। अब 1 शॉट में तो टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी पढ़ाना होता है। NCERT वाला का पढ़ोगे तो उसमें 6 घंटे की है 1 शॉट इसी चैप्टर की। इतना तुम देख नहीं पाओगे। सोचोगे कि मैं कर लूंगा, कर लूंगी, बट वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है आपके साथ।
यही तो जीत जाते हैं टीचर। वैसे एक बच्ची कह रही है, गंवार सी थी, कह रही है सर आप वन शॉट की तरह क्यों नहीं पढ़ाते हो, एक दिन में खत्म कर दो, 4 घंटे आगे पढ़ा कर चैप्टर। मैंने कहा वो यूट्यूब पे है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, मेरा अपना एक कैपेसिटी है पढ़ाने का, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा यूट्यूबर थोड़ी ना हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा वैसे तो मेरे सारे लेक्चर देखो धीरे धीरे अब यूट्यूब पे आ भी गया है। बच्चे कितने अच्छे हैं ना, आते ही नहीं है। तो थोड़ा पहले ही बुला लो फिर इनको 11th वालों को। चलो 6 बजे बहुत है। कह रहे हैं सर, एक बच्ची कह रही है तो मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ सर, रिया बीमार है, शिवेन कहीं गया हुआ है पापा के साथ, और कौन बचा, बाकी 2 हैं, 6 ही तो बच्चे हैं। बाकी एक है वो तब आती है जब केमिस्ट्री की क्लास लगती है, तभी आती है। नहीं नहीं, वो तो टॉपर है, उसके साथ जो आती है। कहते 2-2 बार कौन आएगा, है मैं ही पढ़ूं। पोटेंशियल एनर्जी इसके तो हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 61 मार्क्स हैं 70 में से। और कैसे हो, थोड़ा सा मेरे को अफसोस होता है कैसे। फिजिक्स में हाईएस्ट है 61, बहुत कब कैसे है मेरे को भी नहीं पता। पेपर आउट हो गया था, ये क्या हो गया था मुझे नहीं पता, मतलब मैं रिकॉर्डिंग पे जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आ गया है नंबर, अच्छी बात है आ गया है। तो कभी कभी होता है, जिन बच्चों में मैं भरोसा नहीं करता वही कुछ ना कुछ। हाँ आयुष मैं तो भरोसा कर भी लूँ तो भी नहीं कर देगा आयुष। बेटा मेट्रो पास वास कुछ नहीं, कोई ट्रैवलिंग मेट्रो से नहीं, घर वालों को अपनी गाड़ी से ले आए और ले जाए छोड़े, पैदल भी ना आने दिया जाए, खुद पिक एंड ड्रॉप करे। मेट्रो कार्ड बंद है। ये कहाँ से था, हुक्स लॉ से था, F = -kx है ना, जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स है। जब आप स्प्रिंग को खींचोगे, मान लीजिए स्प्रिंग है, आपने इसको खींचा, इधर F लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ इस तरफ F -kx, बट वर्क डन तो किया ना आपने। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स dw हुआ आपका -F dx। मैंने कहा था थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ तक dx। ये अब रिपीट होगा, हुक्स लॉ में हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। F की वैल्यू क्या है, -kx, और माइनस तो पहले से प्रेजेंट था क्योंकि वर्क डन इज अगेंस्ट हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +kx dx। बोलो यहाँ तक ठीक है। मेरे को मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मैंने किया मीन पोजीशन से टोटल x किया, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से, तो टोटल वर्क डन 0 से x, ये आपका निकला टोटल वर्क डन, क्या निकलेगा। और यही टोटल वर्क डन आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, के बाहर आ जाएगा x dx का, 0 से x तक। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 0 से x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रख दिया हमने और लोअर लिमिट रख दिया, ये के चल रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो आपका क्या आ गया बेटा, ½ kx²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसमें भी देखो ½ kx² आ रहा है ना, वेयर के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज अ। अब आपके पास ना k की वैल्यू पता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, k की वैल्यू क्या थी बेटा, बताएगा मुझे कोई, m⍵²। कैसे, ω² = होता था k/m, है ना। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बनोगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर x की जगह पर a cos ωt रख दोगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। टोटल 3 फॉर्मूले बनेंगे। देखो पहला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला देखो, आपने k की जगह पर रख दिया m⍵², तो एक फॉर्मूला ये बन गया। और x की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, स्टार्ट किससे हुआ था, a cos ωt + φ0, यही था ना। तो रखो x² की जगह पे, ये आपका पहला फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला u = ½ m⍵², और x² की जगह रखेंगे तो हो जाएगा a² cos² ωt + φ0।
बोलो हाँ या ना। तो ये आपके टोटल 3 फॉर्मूले बने, किसके? अब बनाओ, चौथा बन जाएगा। अब टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे भी एक फॉर्मूला बनेगा, फिर हम वहां से एक चीज साबित करेंगे, एनर्जी शुड बी कंजर्व। जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक जीरो होगा, जब काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, देखो साबित करते हैं अभी ग्राफिकल पर। यहाँ तक तो लिखो। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोग को, और एक बार आप घर पे जाकर पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ जीविका एकदम समझ आएगा। बस पढ़ने की कोशिश करना, मेरे कहने पे घर पे जाना 1-1.5 घंटे ये सब पेंसिल पेन लेके किताब से पढ़ना, देखना और लिख लिख के करना। ना याद समझ आ गया तो कहना, तो कुछ नहीं है ये, मैं सही बताऊँ, वेरी इजी। ना इसमें कुछ विजुअलाइजेशन करना है ना कुछ करना है। मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन करना है जब हमारा स्टैंडिंग वेव आ जाएगा, उस सब में विजुअलाइजेशन करना है। डंपिंग आ जाता है, वहाँ विजुअलाइजेशन करना होता है। आगे बढ़े हम, यहाँ तक लिख लिया सबने? अभी तक हमने क्वेश्चन एक भी नहीं किया है, इतने सारे फॉर्मूले बने। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 23 और आगे भी कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे, पहले से सिलेबस खींचा जाए। आपका केटीजी और थर्मो अगर कट गया तो सिलेबस हमारा डन हो जाएगा। फिर वे भी तो बचा है, मैं नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना। चलो नहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है। टोटल एनर्जी 3:30 बजे बेटा क्लास, तब तक मैं पढ़ाऊंगा। ये तो करा दूं, ये लास्ट टॉपिक, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पक्की बात है ना? अब सर सुनिएगा मेरी बात, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सर यही वाला क्यों लिया? बहुत सारे फॉर्मूले थे, कॉस वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ना एम्पलीट्यूड में एक्स और ए केवल चेंज हो रहा है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आइदर एक्स कंपोनेंट होगा 0 और या तो क्या होगा एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने केवल ए और एक्स वाला लिया, कॉस का नहीं लिया कंपोनेंट। ये सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। एक तो ये मिलेगा, बोलो है ना। दूसरा अगर हम के की जगह पे रखेंगे क्या, एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t और 1/t होती है फ्रीक्वेंसी। क्या कितना मतलब कितना फॉर्मूला दिमाग चलाए सिद्धि इंसान, इंसान है ना? है नहीं तो 1/t बेटा फ्रीक्वेंसी होता है। तो फिर हम ओमेगा पर रखेंगे, जो ओमेगा स्क्वायर है, तो हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा 2π स्क्वायर एम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आपके एनर्जी के टोटल मिल गए 3 फॉर्मूले। अभी जो तीसरा फॉर्मूला है वो कैसे आया, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, तो देखो क्या है सिद्धि, देखना बेटा, हाफ एम ओमेगा की जगह रखा हूँ 2π फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो हाफ एम 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कटेगा तो आपको देखो क्या मिलेगा बेटा, 2π स्क्वायर एम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका मिल गया टोटल एनर्जी का इक्वेशन, है ना। यानी कंक्लूजन ये कहा कि जो टोटल एनर्जी है एसएचएफ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ पार्टिकल पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड पे। अब आते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले यहां तक तो लिख लो। बच्चे अगर आप आए होते तो थोड़ा सा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि मैं मिसलिनियस क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियस तीनों चैप्टर के अरिहंत के कुछ कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस करा रहा था मैं आज, जिससे कि आपका मॉडर्न फिजिक्स पूरा कवर हो जाता है, जो कि एमटीजी में क्वेश्चन नहीं है उसके अलावा। अभी आ जाएगी, देखो सर, अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ग्राफ में हमारा जो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अगर काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यही तो होता है, ये चीज साबित करते हैं। देखो कैसे करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, यही था ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ? के एक्स स्क्वायर होगा कहाँ पे? पोटेंशियल पे। तो ये मिलेगा आपका के ए स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ये फॉर्मूले में रखते जा रहे हैं। और पोटेंशियल क्या मिलेगा? 0। और इनका सम क्या मिलेगा मुझे बताओ? के प्लस पी क्या मिलेगा जल्दी बताओ? यही मिलेगा एट के इज इक्वल टू ए, यही तो है मैक्सिमम वैल्यू। आपको के क्या मिलेगा जल्दी बताओ? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 और पोटेंशियल क्या मिलेगा? दोनों का सम कितना मिलेगा? सेम नहीं मिल रहा है दोनों पॉइंट पे, यानी कंजर्वेशन तो वैलिड है। अब इसको ग्राफिकल कैसे दिखाएंगे? तो ग्राफिकल आपके फिगर है 14.12। आप देखो मैं समझाता हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ, अटैच करता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा समझाना। और संस्कार सब बढ़िया? देखो ये 0 वाला केस है। 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या कौन 0 था? काइनेटिक की पोटेंशियल? पोटेंशियल 0 था। तो ये देखो डॉटेड लाइन पोटेंशियल का है। और मैक्सिमम क्या था? ये रहा। एक्स इज इक्वल टू ए पे कौन 0 था? मैक्सिमम कौन था? पोटेंशियल। देख रही हैं? ये है ग्राफ। और सबका सम क्या था हर पॉइंट पे? कांस्टेंट। आप कोई भी पॉइंट उठाइए, हर पॉइंट पे आपको इनका सम कांस्टेंट मिलेगा। ये कहानी थी आपकी एनर्जी की। ये कुछ रह गया होगा, रुक जाओ मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगा देता हूँ। अभी है इसमें 2 पार्ट अभी और है। एक तो स्प्रिंग है और पेंडुलम है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पेंडुलम इस चैप्टर से। तो आज नहीं होगा, अब करेंगे ये लोग, बहुत लोग कॉल करेंगे, करने दो। सर जी 5 मिनट देंगे मुझे, मैं क्लास ले रहा था सर। मैं आपको अभी कॉल बैक भी कर रहा हूँ, है ना सर। 2 टॉपिक और है, तो कल हम क्लास लेंगे 2 घंटे की, तो कल ये खत्म हो जाएगा। तो हालांकि 6 घंटे के आसपास हमने इसको पढ़ाया, ठीक है, और चैप्टर खत्म। तो चलो 6 दिन में पढ़ा लेता हूँ। अभी चैप्टर नहीं बेटा, न्यूमेरिकल भी करने हैं। अब तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि सिलेबस हम कितना सही खींचने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे। हाँ नहीं, केवल पेंडुलम तक, लास्ट टॉपिक पेंडुलम ही है। इसके बाद जो है अदर एग्जांपल ऑफ एसएचएम, ये सब कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं, कपलिंग ऑसिलेशन वगैरह कुछ नहीं है, रेजोनेंस ऑसिलेशन, डंपिंग वंपिंग कुछ नहीं है, ठीक है। पेंडुलम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। इस पूरे चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो पेंडुलम है। आप सब लोग का जो होमवर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 29 तक लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 29, और हर एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन। हर एक्सरसाइज से नहीं 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो 3 कर लेंगे, बट करेंगे जरूर। हर एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन। आपके एक्सरसाइज हैं, है ना, इन टेक्स्ट बीच बीच में एक्सरसाइज होते हैं। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया जाए। आज की कक्षा आपकी यहीं